ओ जी, दूध निकाल लिए? बेचने कब जाएंगे? अब हो गया है। आह, लेकिन आज दूध कम निकला है। कम ही ठीक है, पर दूध में पानी तो नहीं मिला सकते ना। कम दूध में ही हमारा गुजारा हो जाएगा। ठीक है फिर, अब मैं चलता हूँ। ओ जी, सुनती हो? 2 बाल्टी ले आना तो। ये लीजिए बाल्टी। ओ जी, आप जो हर दिन दूध में पानी मिलाते हो, कोई पकड़ नहीं पाता? उससे मुझे कोई फर्क नहीं। इस गांव में मेरे सिवा और कौन दूध देगा? क्यों? रामू ग्वाला से। अरे धर धर, उसके पास तो सिर्फ एक ही गाय है। सारे गांव में दूध देने के लिए उसके पास गाय ही कहाँ है। अब जाओ, तुम पानी की बाल्टी लाओ तो। हाँ, 3 बाल्टी से 5 बाल्टी हो गया। अब तो लाभ ही लाभ है। हा 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 हा। और काका, आज कितना दूध देना है? आज दूध नहीं चाहिए। मैं आज रामू से दूध ले लिया हूँ। सोच रहा हूँ कि आपसे रामू से ही दूध लूंगा। उस दूध में मिलावट है ही नहीं। रामू के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। बेटा शुद्ध दूध देकर मेरा ग्राहक तोड़ रहा है। रामू, अब तेरा खैर नहीं। रामू को और क्या करेंगे? कुछ करना है तो उसकी गाय को करिए। रामू की गाय ही अगर नहीं रही तो वो दूध कहाँ से लाएगा और बेचेगा ही क्या? तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आज रात को ही उस गाय को खत्म कर दूंगा। हा 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 हा। मालती, अब मैं चलता हूँ। तुमको अगर रात में प्यास लगे तो यहाँ से पानी पी लेना, ठीक है? अरे मालती, मालती को क्या हुआ? कल तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज क्या हुआ? मेरी मालती को क्या हुआ? मालती, मेरी प्यारी गाय को क्या हुआ? मालती। ऐसे उदास रहने से कैसे चलेगा जी? जिसको जाना रहता है वो तो चले ही जाते हैं। हमें तो जीना होगा ना। हम कैसे जिएंगे? मालती की दूध से ही तो हमारा घर चलता था, और एक गाय खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे मैं पास? घर खर्चे से थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे बचा के रखी हूँ। ये लीजिए, जाइए बाजार से गाय खरीद करके लाइए। वाह, सुखी संसार स्त्री की वजह से ही होता है। वो आज समझा मैंने। मैं अभी बाजार के लिए निकलता हूँ। बाबा, मुझे कुछ भिक्षा दोगे बाबा? मैं 2 दिन कुछ नहीं खाया बाबा। भिक्षा? मतलब मेरे पास तो सिर्फ कुछ 2-4 रुपए ही पड़े हैं। अब आप ही बताइए बूढ़ी माँ, आपको मैं क्या दूं? वो ही दो ना बेटा, तुम्हारा तो हाथ पैर सब कुछ ठीक है, तुम फिर से कमा सकते हो, पर मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ? लेकिन दो ना बाबा। ठीक है, आप ही लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन तुम ये पैसे लेके कहाँ जा रहे थे? मैं बाजार जा रहा था गाय खरीदने के लिए। आज ही मेरी गाय का देहांत हो गया। हाँ तो ये बात है,
तो पहले बोलना चाहिए था ना। मेरे पास एक गाय है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ठीक से देखभाल नहीं कर पाती हूँ। क्या तुम मेरा वो गाय लोगे? लोगे मतलब मैं 100 बार लूंगा, वो गाय मैं जरूर लूंगा। चलिए चलिए। तुम जानती हो आज क्या हुआ? गाय खरीदने के लिए जो तुम पैसे दिए थे वो मैं बूढ़ी माँ को दे दिया था, और बूढ़ी माँ मुझे एक गाय दिया। तुम जानती हो? बहुत सही किया आपने। बूढ़ी माँ को खाने को मिला और हमें गाय। कल सुबह दूध निकालना। अब आइए कुछ खा लीजिए। बेटा अब उठ जाओ, अब उस गाय का दूध निकालो। देखना कैसे चमत्कार होता है, देखना, ये मैं बता दिया। ये मैं क्या देखा? क्या सपना देखा? क्या चमत्कार होगा? चलो देखते हैं। हैं? ये क्या है? दूध ऐसे सोने जैसा क्यों है? ओ जी सुनते हो? देखो तो। क्या हुआ जी? इस गाय का दूध ऐसे ये सोने जैसा क्यों है? देखो तो। अरे सोने जैसा नहीं, ये तो सचमुच का सोना है। हैं? सोना? माने गला हुआ सोना? जी हाँ, ये बिल्कुल असली सोना है। लेकिन ये कैसे संभव है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं रात को सोते समय सपना देख रहा था बूढ़ी माँ की। उन्होंने कहा जल्दी उठ, गाय का दूध निकाल, देखना कैसे चमत्कार होता है। अब ये निकला ये सोने का दूध। ये तो सही में चमत्कार है। बूढ़ी माँ जरूर साक्षात भगवान है। सोने की दूध देने वाला गाय दिए है हमें। अब और कोई चिंता ही नहीं, हमारा दुख के दिन अब खत्म हो गया। अब हम सोने का दूध निकालेंगे और बाजार में बेच देंगे। हाँ, खुशी से पागल मत होइए आप। अब ये सोने की दूध सोनार के पास बेच आइए और कुछ अच्छे सब्जियां लेके आना। बहुत दिन अच्छे से कुछ खाए नहीं हैं। सिर्फ सब्जी क्यों, तुम जो बोलोगे मैं वो ही लेके आऊंगा। अब और कोई तो चिंता ही नहीं है। अब से रामू चमत्कारी गाय से सोने की दूध निकालता है और सुनार के पास बेच देता है। अब वैसे बहुत अमीर हो जाता है रामू और रामू की पत्नी। उसके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ हो जाता है। अब से राजा जैसा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पर इतना कुछ ऐसो आराम भरी जिंदगी होने के बाद भी कोई अहंकार नहीं होता। वे गांव के गरीब लोगों को मदद करने लगते हैं। इसलिए रामू गांव के लोगों के पास बहुत प्रिय होने लगता है। लेकिन रामू की ये अचानक उन्नति सहन नहीं होती सामू को। ये रामू इतनी जल्दी आमिर बन गया, गांव के लोगों के पास इज्जत हासिल करने में लगा हुआ है। ये सब कुछ उस गाय की वजह से हो रहा है। सोने की दूध देने वाला गाय। मैं देखता हूँ। इतना चिंता काहे कर रहे हैं? पिछली बार उस गाय का जो हाल किए थे, इसे भी अगर। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो करना है आज ही करना होगा। लेकिन वो जादुई गाय को आसानी से मार पाएंगे? लेकिन इस बार मैं भी जाऊंगी आपके साथ। कोई गड़बड़ होने पर दोनों मिलकर सामना करेंगे। ठीक है, फिर आज रात को ही चलेंगे। इतनी रात को गाय क्यों आवाज दे रही है? ये क्या शामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गाय को भी खत्म करने आया हूँ। का मतलब तुम ही मेरी मालती को मार डाला? हाँ, मैं। तू क्या कर लेगा बोल? हैं? तू क्या कर लेगा बोल?
आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तेरी ये सोने की दूध देने वाला गाय को भी खत्म करके ही रहूंगा। ये आप कौन है? मैं कौन हूँ तुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इस गाय को तू और तेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाएगा। मामूली सी बुढ़िया, तुम हमें रोकोगे? इस गाय को आज हम खत्म करके ही दम लेंगे। इतना लोभ, तुम्हारे इतने लोभ की वजह से ये भोले वाले गाय को भी मारने में तुम लोग पीछे नहीं हटते। जोक, अभी मैं मजा तक खाती हूँ तुम्हें। रामू, ये लोग और तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी माँ। तुम लोग बड़े अच्छे हो, इसलिए तुम्हें ये जादुई गाय मिली। इसे अच्छे से रखना और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लोभ शामू और उसकी पत्नी को उसकी जगह ही पहुंचा दिया। याद रखना, लालच बुरी बला है। लालच करना ठीक नहीं है। लालच से पाप और पाप से मृत्यु। याद रहेगा बूढ़ी माँ, याद रहेगा। इसके बाद से शामू और उसकी पत्नी को फिर कभी गांव में नहीं देखा गया। रामू और उसकी पत्नी सुख और समृद्धि के साथ रहने लगा। लालच ना होने से आदमी का स्तर ऊंचा हो जाता है। लालची आदमी का पतन अनिवार्य है। इसलिए बिना लालच के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से ही जिंदगी में सुखी रह सकते हैं। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।